चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एजमथ बाय अल्टी सन बाय हैंड हेल्ड कैलकुलेटर। सबसे पहले फार्मूला नोट करें। cos z इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट माइनस तब लगाया जाएगा अगर सन साउथ में हो, अगर नॉर्थ में हो तो ये माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है। साइन डेक्लिनेशन जो आएगा सन का माइनस साइन जो आपका वहाँ का लैटिट्यूड होगा ऑब्जर्वर का इनटू साइन अल्टी जो जिस टाइम रीडिंग ली गई है उस टाइम सन जितने अल्टीट्यूड पर होगा उसका जो आप ट्रू अल्टी कैलकुलेट करोगे वो यहाँ पर आएगा। उसके बाद डिवाइडर बाय ब्रैकेट बंद डिवाइडर बाय कॉस, इसको ब्रैकेट में रखना है, कॉस लैटी इंटू कॉस एल्टी। इसकी सेटिंग करते समय आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब आप सेटिंग स्टार्ट करोगे तो जो लैटी है उसको सेव अल्फ़ा में करना है, जिसको कि आप जो लैटिट्यूड है वो प्रेस करेंगे। उसके बाद में शिफ्ट आर्शियल अल्फ़ा सेव हो जाएगा। अल्टीट्यूड टाइप करेंगे, शिफ्ट आर्शियल ब्रेवो, ब्रेवो में सेव हो जाएगा। उसके बाद में सेटिंग में आप माइनस अगर डायरेक्टली आपकी साउथ में है तो आपने माइनस लगाना है, अभी साउथ में नहीं है तो ये माइनस की ज़रूरत नहीं है। फिर सीधा ऐसे आएगा, माइनस नहीं लगाने की ज़रूरत। ब्रैकेट बंद से स्टार्ट करना है, साइन डायरेक्टली माइनस आर्शियल अल्फ़ा जिसमें कि आपका अल्टी सेव है, लैटी है सेव इसमें। उसके बाद में इनटू साइन आर्शियल ब्रेवो, इसमें आपका अल्टी सेव है। ब्रैकेट बंद हो जाएगी, डिवाइडेड बाय फिर ब्रैकेट स्टार्ट कॉस आर्शियल अल्फ़ा इंटू कॉस आर्शियल ब्रेवो इज इक्वल टू शिफ्ट, यहाँ पर ध्यान रखना है, इज इक्वल टू शिफ्ट कॉस इज इक्वल टू DMS। जो आपका जेड एंगल आएगा उसको नोट करना है। अगर सन का आप कर रहे हो तो अगर आपकी एस्ट्रो बॉडी जो सन है वो वेस्ट में है तो आपका जो एजमथ है वो इज इक्वल टू 360 माइनस जेड होगा। और अगर ईस्ट में है, वेस्ट में है सॉरी, अगर आपका एस्ट्रो बॉडी जो है वो वेस्ट में है तो आपका एजमथ इज इक्वल टू वेस्ट यानी कि शाम को 360 माइनस जेड होगा। और अगर आपका एस्ट्रो बॉडी जो है 12 बजे से पहले है, ईस्ट में है, तो एजमथ इज इक्वल टू जिन्नत, दोनों एक बराबर होंगे, जिन्नत इज इक्वल टू एजमथ ही होगा। तो चलिए जल्दी से इसका हम देख लेते हैं कंपटीशन का प्रोसीजर। कंपटीशन का प्रोसीजर फॉर्म आपके पास होना चाहिए और एक आपके पास साल्स होना चाहिए। तो आपके पास साल्स में देखने का भी तरीका बताएंगे, साल्स में देखने का तरीका बताएंगे। इसमें आपने डेट नोट करनी है। उसके बाद में लैटी जिस प्रकार से यहाँ पर नोट किया गया है सारा, यहाँ पर जो ब्लैक पेन में दिया गया है ये डाटा आपको मिलेगा। ये आपको ऑब्जर्वेशन का टाइम है, ये आपका अल्टीट्यूड आएगा जो एंगल शीट से मिलेगा, ये आपका मेन रीडिंग टू आर आएगा, ये आपका हॉरिजॉन्टल एंगल आएगा जो कि आपको एंगल शीट से मिल जाएगा। और ये सबसे पहले आपके पास में जो IST होगा उसमें GMT करेक्शन माइनस करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ये आ गया आपके पास 100540, तो इसको आप 06 आवर में देखोगे और 4:06 आवर में आपने इसका डायरेक्टली देखना है। कौन सी डेट में? 2 को। तो ये आपके पास में आ गई है। आपने डायरेक्टली कैसे देखना है? ये है जनवरी का हो गया, ये 1 का है, ये 2 का है, तो आपने 2 का 06 आवर में देखना है। आपने 06 आवर का देखना है, 2 डेट का, 2 डेट 06 आवर डायरेक्टली साउथ नोट कर लेना। 2253.4, 4 का मतलब इंटू 6, तो यहाँ पर आपने नोट किया 2253, 4 इंटू 6 किया तो 24 साउथ है। इसके पीछे यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके पीछे जो आपके ये 14 आ रहा है ये आपने यहाँ पर नोट कर लेना है फॉर्म में, और जो साउथ है वहाँ लिख देना है। नीचे को ये देखना है कि माइनस हो रहा है, अगर माइनस हो रहा है तो इसके इंटरवल के सामने यहाँ पर माइनस का साइन डाल देना है। इसके बाद में बच गई है इंटरवल करेक्शन आपके पास बची है 6 और 10, 4 5 की, यानी कि 4 6 की 40 है तो 4 6 की। इंटरवल देखने से पहले इस पेज को छोड़ने से पहले यहाँ पर सेमी डायमीटर करेक्शन है उसको आपने
यहाँ पर सेमी डायमीटर करेक्शन के सामने नोट कर देना है। ये भी सेम 16/3 है तो ये 3 × 6 होगा। इंटरपोलेशन करेक्शन आपने देखनी है। इंटरपोलेशन जो करेक्शन आपने देखनी है वो आएगी 4/6 की, यानी 4/10 की। ये 6 और 10 का डिफरेंट कितना बच गया है? 4। और ये 40 है तो ये 6 हो जाएगा। तो आप 4/10 की देखोगे, इसको 10 वहाँ पर 10-10 का इंटरवल है तो आपने यहाँ पर 4/10 की 14 के नीचे यहाँ पर आपने इंटरवल का जो पेज नंबर है 73 उस पे आना है। तो यहाँ पर 4/10 की आपने देखनी है 14 के नीचे। तो यहाँ पर है 15 है, 14 नहीं है तो 1 ये आ रही है 10। इसका मतलब है 1 मिनट 00 सेकेंड। यहाँ पर आपने नोट किया 1 मिनट 00 सेकेंड। उसके बाद में आपने इसमें से ये माइनस करके इसको यहाँ लिख देना है। इसके अंदर आपने करेक्शन जो लगानी है वो है रिफ्रैक्शन करेक्शन। इसके लिए एक फार्मूला भी है और आप इसमें से भी नोट कर सकते हैं। अगर आपके पास रिफ्रैक्शन करेक्शन का नहीं है साल्स में तो आप कैलकुलेटर से इसको इस प्रकार से इसका फार्मूला नोट कर लें। कैलकुलेटर से आप इसमें मारेंगे, कैलकुलेटर में आपने 58 डिवाइडेड बाय 10 to 8 डिग्री 4,215 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू DMS। तो 1:45 तो यहाँ पर 000145 नोट करना है। और इसी प्रकार से आप जो आपकी पैरेलल करेक्शन है इसको भी वर्कआउट कर सकते हैं। सेमी डायमीटर आपको मिल गया था वहाँ से, इसको आपने प्लस माइनस करके यहाँ लिख देना है। यहाँ लिखने के बाद में आपका फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप देखें 29 लैटिट्यूड को सेव करना है 5951 शिफ्ट RCL अल्फ़ा। उसके बाद में RT को 28 2419 इसका आपने शिफ्ट RCL ब्रेवो ये हो गया। उसके बाद में आपने अपना डेकली साउथ में था तो आपने माइनस मारा इसमें साइन के बाद में आप डेकली कितनी मारोगे 225224 माइनस साइन RCL अल्फ़ा इंटू साइन RCL ब्रेवो ब्रैकेट बंद डिवाइडेड बाय ब्रैकेट स्टार्ट कॉस RCL अल्फ़ा इंटू कॉस RCL ब्रेवो ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू यहाँ पर ध्यान रखना है शिफ्ट कॉस इज इक्वल टू DMS। तो आपके पास में ये रिज़ल्ट आ गया है। जेड आपका आ गया है 145193553। टाइम देखिए शाम का है तो आप इसको 360 से माइनस करेंगे। 360 माइनस 1451953 इज इक्वल टू देखिए आपके पास में रिजल्ट क्या है 214 21407। इसको यहाँ नोट करना है। इसमें ये प्लस करना है, ये हॉरिजॉन्टल एंगल है, ये जितना आएगा उसमें से हॉरिजॉन्टल एंगल माइनस करना है। और जो आपका मेन रीडिंग टू आर ओ है ये जो आपके पास में ट्रू बेरिंग आ जाएगी। मेन रीडिंग टू आर ओ आपने प्लस किया, उसमें से जितना आया उसमें से हॉरिजॉन्टल एंगल माइनस किया, जो आ गया उसमें जितना भी आपका डेकली आएगा। डेकली का फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। डेकली निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा लॉन्गिजियो 68 डिग्री माइनस लॉन्गिट्यूड 67 डिग्री 3757 इज इक्वल टू इंटू साइन
3230 इज इक्वल टू, देखिए आपका 00 प्लस में आ गया 001151, तो आपने यहाँ पर प्लस कर दिया 001151, तो आपका फाइनल जो बेरिंग है वो आ जाएगा 690444। थैंक यू।